अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। सियासत और समाज, ना समाज के बिना सियासत है, ना सियासत के बिना समाज। अब आप कहेंगे कि मैंने सियासत के बिना समाज की जो गरिमा है या जो उसका महत्वपूर्ण रोल है उसको अनदेखा क्यों किया। इसकी एक सिंपल सी वजह है, क्योंकि ना समाज एकजुट होकर रहना चाहता है, ना सियासत उसे एकजुट रहने देती है। आज मैं उस चिट्ठी के बारे में बात करूंगा जो पिछले कल हिमाचल कांग्रेस ने जारी की, और इस चिट्ठी में ये जिक्र किया कि जो चौधरी चंद्र कुमार कांगड़ा पार्लियामेंट्री के प्रभारी थे, उन्हें कांग्रेस ने धर्मशाला का जो उपचुनाव हो रहा है वहां से प्रभारी पद से हटा दिया और यहां पर रघुवीर सिंह बाली को बतौर प्रभारी नियुक्त कर दिया। खैर, सियासत की हलचल है, बराबर चलती है, लेकिन अगर ऐसे फेरबदल पर सामाजिक तौर पर बिखराव की कोशिशें शुरू हो जाएं तो वो कितना दुखद हो सकता है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। बहुत पहले से होता है कि जब कोई भी राजनीतिक खबर आती है या समीकरण बनते हैं तो उन्हें जातिगत आधार पर तोला जाता है, और तोलने भी क्यों ना, क्योंकि सियासत से जुड़े जो लोग हैं वो इसे सियासत के लिहाज से ही और वर्ग विशेष के लिहाज से ही इन चीजों का वजन जो है वो तय करते हैं। खैर, जब ये चिट्ठी जारी हुई तो भाजपा की तरफ से ये चिट्ठी बहुत ज्यादा वायरल होने शुरू हो गई और ये कहा गया कि क्या कांग्रेस को जो ओबीसी वोट बैंक है उसकी जरूरत नहीं है। सीधा जोड़ा गया चौधरी चंद्र कुमार के साथ, क्योंकि चौधरी साहब धर्मशाला उपचुनाव के प्रभारी भी थे। और फिर जब लिंक्स जुड़ने की बात आती है तो आनंद शर्मा, जो कि खुद ब्राह्मण समुदाय से हैं, उनके ऊपर एक तरह से वार किया गया कि उन्हें चौधरी साहब पर शायद भरोसा नहीं होगा, तो अपने ही ब्राह्मण समुदाय के रघुवीर सिंह बाली को साथ में जोड़ा गया। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनसे ये लगता है कि आखिर हम आज के दौर में भी किस मानसिक अवस्था में जी रहे हैं, और खास करके हमारे सियासत के लोग। और जब सियासत ही बांटने पर उतारू हो जाए तो फिर कहना ही क्या। अब ये अलग बात है कि कांग्रेस का एक तर्क है कि अगर चौधरी साहब को यहां से हटाया गया है तो उसकी दो वजह हैं। पहली वजह यह है कि चौधरी साहब पूरे कांगड़ा चंबा पार्लियामेंट्री के प्रभारी हैं। जहां जहां आनंद शर्मा जाएंगे उन्हें भी साथ में रहना होगा, और साथ में दूसरी बड़ी जिम्मेवारी ये कि उन्हें अपने विधानसभा क्षेत्र से आनंद शर्मा को लीड भी दिलवानी है। जाहिर सी बात है कि अगर एक नेता के ऊपर उपचुनाव का जिम्मा भी रहेगा और लोकसभा के आम चुनाव का भी जिम्मा रहेगा तो वो कहीं ना कहीं तो फंसेगा। तो अब सवाल उठता है कि इशू वो क्यों नहीं डिस्कस हो रहे जो आम आदमी से जुड़े हुए हैं। अगर विरोधी पक्ष भी इस बात को हवा दे रहा है कि यहाँ पर भी ब्राह्मणवाद और ओबीसी वाद चला है, तो क्या ये शर्मनाक कृत्य नहीं है? अच्छा तब होता कि जब बेरोजगारी से जुड़े मुद्दे, जब महिलाओं से जुड़े मुद्दे, आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दे, महंगाई से जुड़ा हुआ मुद्दा ये डिस्कस होता। लेकिन नहीं, हमें सियासत से जुड़े लोग वो समझाने पर, वो चीजें दिखाने पर उतारू रहते हैं जिनका आम आदमी से कोई नाता नहीं होता। अगर आप जमीन पे जाएंगे तो शायद ही आज का युवा या फिर प्रौढ़ वर्ग भी कह लीजिए, वो इस वर्ग विशेष पर कोई ज्यादा सोचता होगा। क्या आज भी ब्राह्मण और ओबीसी समुदाय से जो लोग हैं उनमें कुछ दूरियां हैं? बिल्कुल नहीं है। आम लोगों में दूरियां क्रिएट करवाई जाती हैं। अब एक चिट्ठी से सियासत का जो काला चिट्ठा है वो तो नजर आ ही रहा है। आम आदमी को जरूरत है आपके विजन की, आम आदमी को जरूरत है आपकी उस सोच की जो उसके जो दिन हैं उन्हें बदल सके। लेकिन सियासत से जुड़े लोगों को अपने दिनों की ज्यादा परवाह होती है कि हमारे दिन अच्छे रहें, चाहे इसके लिए जातिवाद के नाम पर हमें लड़वाना क्यों ना पड़े, जातिवाद के नाम पर हमें भावनाओं को भड़काना क्यों ना पड़े। लानत है ऐसे सिस्टम पर और ऐसी सोच पर। सिस्टम मैंने इसलिए कहा कि सिस्टम को ऐसे ही तरीकों से घुमाया जाता है, और जैसे घुमाएंगे वैसे सिस्टम चलेगा। आने वाले दौर में ये जो लड़ाई है सियासत की, ये और ज्यादा धीर गंभीर होने वाली है। धीर गंभीर तो नहीं कह सकते, ये कहा जा सकता है कि इसमें बिलो द बेल्ट भी वार हो सकते हैं।
खैर, आम आदमी पर तो वार पर वार हो ही रहे हैं, लेकिन जब समाज को बांटने की बात आ जाए और वह भी सियासत के आधार पर, तो इससे निंदनीय, इससे चिंतनीय विषय कोई नहीं हो सकता। इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।